अगला जो है, अगला स्टेप जो है क्या है, सोइंग, यानी कि बीज। अरे यार, खेत में अगर बीज नहीं डालोगे तो क्या खेती हो सकता है, नहीं ना। जब तक बीज नहीं डालोगे तो खेती नहीं होने वाला है। आलू का ही खेती करना है तो आलू को काट के जब तक उसका जो आई बड जो होता है उसका इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे, या गन्ना की खेती करना है तो बड का इस्तेमाल नहीं करेंगे काट के, तो जब तक होने वाला नहीं है। अगर धान की खेती करनी है तो धान का भी सीड डालना पड़ेगा। तो जो अगला चरण होता है, देखिए अगला जो है सोइंग, यानी कि सीड के बारे में। बोने को कहते हैं सो करना, सोइंग, ठीक है। तो सीड को जब हम खेत में डालते हैं उसी को हम सीड कहा जाता है। सीड डालने के लिए हमेशा जो पहला चरण होता है, पहला प्रोसेस, जब तक आप सीड सही ढंग का, सबसे पहला काम होता है सीड का सिलेक्शन करना। जब तक आप सीड को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बुआई हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि हम सिलेक्शन क्यों करते हैं किसी चीज का, यानी कि अच्छी किस्म का हो, यानी कि उसके अंदर अच्छी खासियत हो। फॉर एग्जाम्पल, देखा होगा बच्चों ने, जब भी गेहूं की खेती करते हैं या धान की खेती करते हैं तो पहले उस धान को या गेहूं को पहले किसी सीड के अंदर, पानी के अंदर डालते हैं। धान को अक्सर देखा होगा। तो पता क्या होता है कि धान के अंदर का जो हिस्सा होता है जो ग्रो करेगा, ठीक है, वो उसके अंदर का नहीं होगा तो ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो कर देगा। क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो अब जो चीज उसके अंदर खराब होगा तो उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छा वाला गुड क्वालिटी का जो सीड होगा वो नीचे बैठ जाएगा और फिर से पानी से क्या करके फिल्टर करके जो अच्छा क्वालिटी का सीड होगा उनको फिर छिड़क दिया जाएगा, यानी खेत में सोइंग कर दिया जाएगा। ये काम होता है सोइंग का, यानी सीड सिलेक्शन के अंदर। क्योंकि अगर आप खेत के अंदर जब भी खेती करनी हो अच्छी किस्म का, ठीक है, अच्छी स्पीसीज का, जब तक आप सीड नहीं डालेंगे तो इसका जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो सही ढंग का नहीं हो सकता, यानी कि जो फसल उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए सीड का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अब सीड को हम कैसे ये करते हैं, सोइंग करते हैं। तो सीड का इस्तेमाल हम करते हैं सीड ड्रिल द्वारा। अब क्या होगा, मान लो खेत के ऊपर ही ऐसे में सीड छोड़ दूं तो क्या होगा, जो बर्ड्स वगैरह है वो क्या करेगा, उसको खा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा होनी चाहिए, कभी देखा होगा अक्सर कि हाथ से छिड़कने के बाद जब मिट्टी, अगर मशीन नहीं है सीड ड्रिल, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे ही खेत में जो सीड है उसको फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद फिर उसके ऊपर से एक बार और कल्टीवेट कर दिया जाता है, ठीक है। कल्टीवेट करने से क्या फायदा होगा कि जितना भी सीड होगा वो मिट्टी के भीतर चला जाएगा नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर वो सही ढंग से ग्रो करेगा। तो ये काम होता है सीड ड्रिल द्वारा अलग अलग। तो ये था क्या करने का, सोविंग करने का था। अगला जो आता है सोविंग के बाद, इंपोर्टेंट, एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। मेरे भाई पढ़ा रहा, आवाज आ रही है।